नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम राजेंद्र नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व नेता सतवंत सिंह बंटा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। बंटा जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, कैलाश गहलोत जी को क्यों इस्तीफा देना पड़ गया सर और भाजपा क्यों ज्वाइन की उन्होंने? देखिए, कैलाश गहलोत जी का जो अपना एक क्षेत्र में रुतबा था जी, उन्होंने स्टार्टिंग से अपने क्षेत्र की सेवा की है। एक व्यक्ति की हद हो जाती है, आप स्वयं समझें और पब्लिक भी इस बात को जान रही है कि एक व्यक्ति के पास मिनिस्ट्री होते हुए, जबकि मंत्री पद के लिए या एमएलए बनने के लिए लोग बाग पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं, और मंत्री होने के बाद, इतने मंत्रालय होने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देता है तो वो उस सरकार की पॉलिसियों से कितना दुखद होगा, और जनता से किए हुए वादे, क्योंकि उन्होंने फिर चुनाव लड़ना है जी, जब चुनाव लड़ना है और उसमें जनता उनसे पूछेगी कि जी क्या हुआ गड्ढा मुक्त दिल्ली का, क्या हुआ इन रोडों का, ये जो धूल उड़ रही है, तो उसका वो क्या जवाब देंगे? अब वो भाजपा में आ गई तो आप जनता नहीं पूछेगी सर? हाँ, बिल्कुल जनता पूछेगी। जनता को वो यही तो बताएंगे कि 10 साल में जो फंड हर विधायक या मिनिस्टर को मिला, उसका सदुपयोग उन्होंने क्या कहा कि वहाँ व्यक्ति विशेष की पार्टी हो गई है, व्यक्ति विशेष अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ये कह दिया कि ये बजट सारा जो है फाइलों पे साइन हो जाए, लेकिन ये सारा बजट कहाँ जाएगा? मदरसों के मौलवियों की तनख्वाह में जाएगा, ये सारा फंड दुबई में जाएगा, ये सारा फंड उन अरब कंट्रियों में जाएगा जिसके पैसे के दम पे आप पार्टी खड़ी हुई थी, और उनके दम पे जो है चुनाव लड़े, और सारा उनका मैनिफेस्टो जो है वो अरब कंट्रियों से चलता है। जिस तरह सर आप आरोप लगा रहे हो, आपके पास कुछ इसका सबूत है? हाँ, बिल्कुल सारे सबूत हैं भाई। मुझे तो कहा था 2013 में जी, कि सिर्फ आपका चेहरा चाहिए, आप राजेंद्र नगर विधानसभा से चुनाव लड़िए। मैंने कहा भाई किस बेस पे? उन्होंने कहा कि जी इतनी ईमानदार पार्टी और अन्ना जी के आंदोलन से निकली है, क्योंकि अन्ना जी के आंदोलन में हमारा भी पार्टिसिपेट था जी। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि आपको एक पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं, तो हमने पूछा बिना पैसे के चुनाव लड़ेंगे कैसे? जी। तो उन्हीं में से बैठे हुए व्यक्तियों से निकल गया था मुँह से कि हमारा सारा पैसा अरब कंट्रियों से आ रहा है, और 3 महीने पहले राष्ट्रीय चैनल और प्रिंट मीडिया हमारी सब वहाँ से मैनेज हो चुकी है, वो सब हमारे गुण गाएंगे, आप सिर्फ हाँ भरिए। जब उन्होंने ये शब्द कहा तो मुझे तड़ाक जैसे गुस्सा आ गया, और मैंने वहीं टेबल पे उनकी चाय छोड़ के ये कहा था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक अच्छे भले हिंदुस्तान को, अपने भारतवर्ष में अराजकता फैलाने के लिए आप अरब कंट्री के पैसे को यूज़ कर रहे हो। अरब कंट्री क्यों तुम्हें पैसा दे रहा है कि भारत में अराजकता फैले? उसके बाद उन्होंने कितने फ़ोन किए, मैंने साफ कह दिया मुझे फ़ोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है आज के बाद। ये हमें तो हकीकत में पता था। वही मैं आपसे दूसरे क्वेश्चन ये करूँगा, जो सर पराली की वजह से दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है सर, इसके लेकर कौन जिम्मेवारी लेगा इसमें? देखिए, पराली कोई आज तो धान उगनी शुरू नहीं हुई, बिल्कुल। धान सैकड़ों वर्षों से उग रही है, ठीक है जी। और पराली भी सैकड़ों वर्षों से चल रही है। खाली पराली के ऊपर जो है प्रदूषण का दोष मंडना, वो महा बेवकूफ़ी है। आप अपनी कमियां नहीं देख रहे। आज रोडों से उठती धूल, या सुबह जो है दुनिया भर के जो सफाई होती है झाड़ू से, आप मॉर्निंग वॉक पे जाके देखिए, कभी आप निकल रहे होंगे बाइक पे, स्कूटी या पैदल, तो आपको यूँ करके निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। ये व्यवस्था कौन ठीक करेगा? दिल्ली सरकार। तो ये पॉल्यूशन जो है दिल्ली सरकार के खुद के कारण है। आप जाके देखिए कि टीकरी बॉर्डर से आगे जितना भी दिल्ली का एरिया है, वहाँ ये रात को जाए ना जी, कोई खुले में तार जला रहा है, कोई खेत में उसके निकालने के लिए अपने टायर जला रहा है, कोई कुछ जला रहा है, लेकिन उस पर केजरीवाल जी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। वो केजरीवाल जी, उनको ये पॉल्यूशन नहीं दिखता। पॉल्यूशन कहीं पराली का नहीं है। पराली को दोष देना जो है वो सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाना है। तो सारा का सारा प्रदूषण कहाँ से आ रहा है सर? ये सारा दिल्ली सरकार पैदा कर रही है, जो कि आज गड्ढा मुक्त दिल्ली कितनी बार कह चुके, पूरे पेपरों की एडवर्टाइजमेंट, टीवी में एडवर्टाइजमेंट
कि 1 महीने का गुड्डा मुक्त दिल्ली हो जाएगी। आप रोड पे घूमते हैं ना, दिल्ली में जाते हैं, बाइक या स्कूटर चलते होंगे ना, कितने गड्ढे हैं सड़कों पे? गड्ढे तो बहुत है सर। तो गड्ढा मुक्त हो गई क्या? वो जो करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए, वो अगर दिल्ली का टैक्स का पैसा दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली की मेडिकल सुविधाओं पे, उन पे लग जाता तो आज स्थिति कुछ और होती। आप पत्रकार हैं, रोजाना आप न्यूज़ पता चलती है कि आज फलाने हॉस्पिटल में कुत्ते का इंजेक्शन खत्म है, कुत्ते ने काट लिया, इंजेक्शन लगवाने के लिए गए तो इंजेक्शन ही उपलब्ध नहीं है। आज फ्लीट उस ट्रीटमेंट की दवा नहीं है, आज उसकी दवा नहीं है। 8-8 महीने, साल भर, 6-6 महीने की जो है डेट देते हैं डॉक्टर टेस्ट के लिए। कौन सी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बता रहे हैं केजरीवाल जी या आतिशी जी? कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है दिल्ली सरकार इसमें। लापरवाही नहीं, सारा टोटली भ्रष्टाचार है, टोटली भ्रष्टाचार। लापरवाही नहीं कह सकते इसको। लापरवाही जब होती है कि आप कुछ करना चाह रहे हो और नीचे ना हो रहा हो, तो उसको कहते हैं लापरवाही। वही आपसे जानने की ये भी कोशिश करते हैं पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार ने क्या क्या विकास कार्य किए सर। हाँ, विकास कार्य बता तो दिए जी। आज हॉस्पिटलों की स्थिति देख लो, जो कि कहते हैं कि मेडिकल सुविधा पूरे वर्ल्ड में जो है फर्स्ट क्लास कर दूंगा। आप स्वयं एक बार चले जाइए, माइक उठा के पता चल जाएगा आपको जो लाइनों में लगे हुए हैं। उसके अलावा जी किस शर्त पे आए थे कि हर घर से आरओ खत्म करवा दूंगा, स्वच्छ पानी दूंगा, कि हर घर से आरओ खत्म हो जाएगा, जिसका हज़ारों रुपये खर्चा आता है। तो आप बताएं, क्या एक भी झुग्गीवासी या घर से कोई आरओ खत्म हुआ है क्या? भाई सर, महिलाओं की तो बसें में टिकटें तो फ्री है ना। अरे भाई, महिलाओं की बसें टिकटें फ्री हैं और को तुम गंदा पानी पिला के और बीमार करते रहो, हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज नहीं है। 5 लाख का इलाज जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत फ्री होना है, उसको तुम दिल्ली में लागू नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उससे पता चल जाएगा भी ये केंद्र सरकार का है, प्रधानमंत्री मोदी जी का है। समझ गए? आप तो दिल्ली की जनता को मार रहे हो, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो, जो कि उनको वो सहूलियत नहीं दी आपने। बंद कर दो ना राशन, राशन भी तो केंद्र सरकार दे रही है। राशन कार्ड ही नहीं बन रहा सर। राशन कार्ड जिनके इनको बनाने होते हैं वो ये बनाते हैं। जितना भी राशन वितरित किया जा रहा है, जे कॉलोनी, झुग्गी झोंपड़ी या जितने भी लोअर टाइप का है, गरीबी रेखा वाला है, सारा राशन प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है वो आ रहा है। और उसमें केजरीवाल जी डंका अपना पीट रहे हैं। अगर तुम्हें बस से फ्री करनी थी तो करो ना जी, मना कौन कर रहा है? आप सबके लिए करो, क्योंकि उसमें गरीब कर्मचारी भी काम पे जाता है, एक बुजुर्ग भी जाता है, पूरे परिवार को उसका बेनिफिट मिलेगा। इस बार क्या लगता है दिल्ली में कमल खिलेगा सर? दिल्ली में कमल खिलेगा, बहुत अच्छे से खिलेगा, क्योंकि 25 साल का पीरियड रहा है सर आप लोगों का। हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी जो है दिल्ली की जनता केजरीवाल की सारी अच्छाइयों को जान चुकी है कि वाईफाई फ्री कर दूंगा। आज तक तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ भाई? हर घर में सरकारी नौकरी दूंगा। नौकरी देना तो अलग की बात रही, सारा प्राइवेटीकरण कर दिया। आज डीटीसी के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। जो बसों में मार्शल लगाए थे उनकी तनख्वाह नहीं मिली। तो ये खामियां कहाँ जाएंगी? सर, पार्टी आपको 25 का विधानसभा प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? देखिए, ये संगठन का काम है। संगठन जो दायित्व देगा उसको हम अच्छे से निभाएंगे। ये संगठन ने देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। थैंक यू सो मच।